इसे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय, कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन शुरुआत करने के लिए थोड़ी देर तसल्ली बनाए रखें, इत्मीनान बनाए रखें। और इसकी 12 आयत से लेकर के मैं इसके 19 वचन तक पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 12 से लेकर के 19 तक पढ़ूंगा। इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। प्रभु के आशीष, प्रभु के पढ़े गए वचन को हम सब बैठ सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद हो। हालेलुया। जानते हैं बाइबल कहती है हम हर समय प्रभु को सबसे पहले मैं इस परिवार को इस मसीह के नाम में इस मसीह की शांति को इत्मीनान देता हूँ। विश्वास करता हूँ कि इस परिवार ने जो कुछ भी खोया है वो उसकी भरपाई हम में से यहाँ पर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन परमेश्वर हमारा इतना महान है कि वो हर चीज की भरपाई करना जानता है। उसने कहा मैं सारी हानि को भर दूंगा। तो इस परिवार में जो भाई गया है, हम नहीं कहते कि वो भाई आ सकता है, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारियां थी, जो उनका प्यार था, जो उनकी उपस्थिति थी, वो जरूर परमेश्वर उसके लिए कार्य करेगा। सबसे पहले मैं इस परिवार की उस गवाही के लिए, उस स्टैंड के लिए जिन्होंने लिया कि एक मसीही करके दिखाएं कि एक मसीही है और अपने विश्वास को दर्शाएं अपने लोगों में, अपने समाज में, अपने पड़ोस में, हम उसके लिए सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारी बहन बोली के लिए, बहन के विश्वास के लिए हम परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। विश्वास को बनाए रखा और ये दिखाया कि वे एक मसीही है और मसीह के लिए वे समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। तो वास्तव में ये मसीह का विश्वास है जो इस बहन के जीवन में, बहन सुमन के जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों में था, और ये कुछ और नहीं था, उस वचन का प्रभाव था जो इस बहन के अंदर में और जो हमारा भाई चला गया उसके अंदर में था, जो प्रभाव इनके लोगों पर पड़ा कि वे जान सके कि यहाँ पर वास्तव में ये सच्चे परमेश्वर को मान कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, आप बिल्कुल निडर रहिए। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए। और जैसा कि मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, जब संडे को मैं पंजाब जा रहा था, उससे 2 दिन पहले रात को भाई की तबीयत खराब हुई थी, मेरे पास फोन आया था और मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाहर जाऊं और फिर ऐसा कुछ हो। और ठीक जैसे ही मैं पंजाब पहुंचा, मुझे बात पता चली कि ऐसा हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं इस भाई के अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सका, लेकिन मैं इतना दुखी नहीं हूँ कि मैं जानता कि मैं उस भाई से दोबारा मुलाकात, क्योंकि मेरी बाइबल हमने अभी पढ़ा कि अगर हम इसी जीवन में आशा रखते हैं, मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं। तो क्या वास्तव में इसके बाद भी कोई जीवन है? क्योंकि हर तरह से लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने एक अनंत जीवन की, एक मोक्ष की और एक हमेशा के जीवन की कल्पना की है। हर धर्म में ये बताया जाता है कि एक अनंत जीवन है, एक स्वर्ग है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है, लेकिन हम कैसे ये जाने कि कौन सा सही है? इसलिए आज मैं बाइबल की कुछ आयतें पढ़ूंगा, उसके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा हम बंसिता उसका 34 अध्याय उसका 22 वचन पढ़े और देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है। और उससे पहले हम बंसिता पढ़ेंगे समुद्र की किताब, उसका है, ये आपको मिलेगा, मैं बताता हूँ। समुद्र की किताब उसका 7 अध्याय है और इसके हम पढ़ेंगे पहली आयत से ही। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। बाइबल समुद्र की किताब में कहती कि मृत्यु का जो दिन है जन्म के दिन से उत्तम है। आमीन। मृत्यु का जो दिन है वो जन्म के दिन से उत्तम है। लेकिन आमतौर पर हमारे पूरे समाज में हर जगह जन्म के दिन में फंक्शन मनाया जाता है, पार्टी की जाती है, मृत्यु के दिन में शोक मनाया जाता है। लेकिन बाइबल कहती है जो मृत्यु का दिन है वो जन्म के दिन से उत्तम है। कैसे?
इसको समझना है कि आखिर में बाइबल ने अगर कहा तो ये सेंसलेस बात नहीं है। बाइबल बच्चों की किताब नहीं है जो कुछ भी बोल दे। ये परमेश्वर का वचन है। अगर इसमें बोला गया कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है तो इसमें जरूर कोई ना कोई बात है। अब जन्म का दिन क्या होता है? एक बच्चा पैदा होता है, एक छोटा सा बालक आता है दुनिया में और अपने जीवन को लेकर के आगे बढ़ता है। याद रखें कि उसके जीवन में उतार आएंगे, उसके जीवन में चढ़ाव आएगा, उसके जीवन में दुख आएगा, उसके जीवन में परेशानी आएगी। वो कभी परमेश्वर को मानेगा और कभी परमेश्वर को नहीं मानेगा, यानी कि उसके जीवन में हमेशा क्लेश लगा रहेगा और वो इन्हीं समस्याओं से हमेशा लड़ता रहेगा। कभी वो पैसे के लिए लड़ेगा, कभी वो सेहत के लिए लड़ेगा, कभी रिश्ते के लिए लड़ेगा, कभी तमाम बातों के लिए जीवन में चीजें लगी रहती है हमारे पास, क्या नहीं लगी रहती है? और हर समय हम एक लड़ाई में रहते हैं, हर समय एक परेशानी में रहते हैं, हर समय एक तनाव में रहते हैं। लेकिन जब आप मृत्यु के पास आते हैं तो आप इस दुनिया के तमाम झंझटों से, तमाम बातों से छूट जाते हैं, इसीलिए उसे मुक्ति कहा जाता है। इस जीते जी चाहे आप किसी भी उम्र के हों और किसी भी समाज के और कैसे भी पैसे वाले हो या गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब को गरीबी की परेशानियां हैं, अमीर को अमीरी की परेशानी है। जब लॉकडाउन लगा था पिछले 1.5 साल 2 साल पीछे, तो अमीर इस बात के लिए परेशान था कहीं घूमने नहीं जा पा रहा क्योंकि सब जगह बंद है। गरीब इस बात के लिए परेशान था, वो भी नहीं जा पा रहा था कि कैसे खाना खाए। यानी कि दोनों की अलग अलग परेशानी, लेकिन परेशान दोनों ही थे। तो ऐसा नहीं कि आप अमीर है तो आप परेशान नहीं होंगे, आप गरीब है तो परेशान नहीं होंगे। यानी कि जीवन भर परेशानियों का सामना हम क्या करते हैं, मतलब झेलते रहते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद क्या हो जाता है इन सब चीजों से? लेकिन छुटकारा तब होता है जब आप मृत्यु से पहले ये सिक्योर कर ले कि आपने अनंत जीवन पाया हुआ है। आपके पास अनंत जीवन की गारंटी हो कि वास्तव में जब मर रहे तो आपके पास एक आश्वासन है कि आप इसके बाद नरक नहीं जाएंगे, इसके बाद आप न्याय में नहीं जाएंगे, इसके बाद आपके पास यीशु मसीह का दिया हुआ आश्वासन होना चाहिए। इससे पहले कि आप मर जाएं आपके पास एक आश्वासन होना चाहिए। इससे पहले कि आप किसी जगह पे जाते हैं और वहां पर जाके कुछ करें, अगर आपके पास एक आश्वासन हो तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आपके पास आश्वासन ना हो, ठीक है सिस्टर, जो भी आएगा वो आराम से आके यहाँ बैठ जाएगा, परेशान नहीं। मैं चाहूंगा एक इसको और आगे बढ़ा जाए। पहली आयत हमने पढ़ी, साथ दिएगा भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है। पहले हमने लिखा कि मृत्यु का जो दिन है वो जीवन जन्म के दिन से उत्तम है। अब दूसरी बात कहती है किसी भोज के घर में जाने से अच्छा है कि हम किसी मृत्यु के घर में जाएं। शोक ही के घर जाना क्यों? अगर आप किसी भोज के घर में गए, किसी पार्टी वाले घर में है, तो हो सकता है कि आपको आपके पास अच्छे कपड़े ना हो, तो आप जाने से पहले उस अच्छे कपड़े के लिए परेशान होंगे, किसी से उधार लेंगे, कुछ खर्चा करेंगे, तो बहुत सारी चीजें रहेंगी कि आप अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन अगर मृत्यु के घर में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि आपकी कौन सी हालत है, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं वो भी आप पर ध्यान है कि आप कैसे आए। वो ऑलरेडी परेशान है, वो ऑलरेडी दुखी है। लेकिन आप शादी घर में जा रहे हैं तो इस तरह से कई सारी बातें हो सकती है, लेकिन मैं मोटा मोटा समझने के बता रहा हूँ। और एक आखिरी कारण है कि मृत्यु के घर में जाना भोज के घर में जाने से बेहतर क्यों है। बाइबल में आगे लिखा हुआ है, भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। मृत्यु सब मनुष्यों का अंत यही है। हमारी गाड़ी यहाँ जाके थम जाती है, हम कितने भी कुछ भी हो, हम यहाँ पर हमारा किसी का बस नहीं चलता। ये ऐसा जगह जहाँ पर परमेश्वर ने इसे अपने हाथ में रखा। ये आपके या मनुष्य के या किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रपति या किसी भी वैज्ञानिक या किसी भी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। बाइबल में ही लिखा हुआ कि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। ये डॉक्टर के हाथ में, ये पैसे वाले के हाथ में, ये आर्मी के हाथ में, ये प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है। जीवन उनका भी जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में। यहाँ पर आकर के आपको मानना पड़ता है कि एक ऐसी पावर है, एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसा परमेश्वर है जो इसे नियंत्रित करता है। आमीन। अगर ये भी मनुष्य को दे दी जाती तो मनुष्य तो अभी भी वैसे ही परमेश्वर को नहीं पूछ रहा है, वैसे लोग भय नहीं मान रहे, वैसे सब अपने मन मर्जी से हुए। अगर ये भी इनके हाथ में होता तो वास्तव में आज इस शाम हम यहाँ बैठे भी नहीं होते। नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इसे अपने हाथ में रखा ताकि तुम जानो कि तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी अस्तित्व, तुम्हारा एक भी कुछ भी मेरे सामने एक पल भी नहीं। परमेश्वर ने या एक छोटा सा कोविड-19 का वायरस, एक छोटा सा वायरस परमेश्वर ने आने दिया और लोग घरों में दुबक गए। अमेरिका के पास इतनी बड़ी आर्मी है, रशिया के पास इतनी बड़ी आर्मी, जो आज निकला यूक्रेन पे हमला करने। कोविड-19 में कहा था वो? सब दड़बे में घुसे हुए थे। सारे राष्ट्र, सारी आर्मी, सारे डॉक्टर सब दड़बे में घुसे हुए थे। डॉक्टर भी 3 फीट दूर से देख रहा था मरीज, बोला पास मत आओ। क्यों? एक छोटे से वायरस ने तुम्हें पूरी दुनिया को बंदर बना दिया, पूरी दुनिया को कैद खाने में डाल दिया। अगर परमेश्वर 2-4 ऐसा छोड़े फिर दुनिया की हालत क्या होगी? परमेश्वर से अपने हाथ में रखा तो अभी मनुष्य परमेश्वर से डरता नहीं।
आज इस समय में इस बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो अगली लाइन लिखी है उस वजह से आज ये बात कर रहा हूँ। जो अगली लाइन से ध्यान से सुनिए। और जो जीवित है वह जो जीवित है वो व्यक्ति जो मरे हुए घर में गया है, वो जो जीवित है, जैसे आज हम सब यहाँ आए हैं, इस परिवार के लोग हैं, हम सभी लोग हैं यहाँ पर क्योंकि हम इस मृत्यु के घर में आए हैं। इस परिवार ने अपना एक बुजुर्ग, अपनी एक मतलब सदस्य को खो दिया है, तो हम इस घर में आए हैं। और हम जो जीवित है, हमारे लिए आज एक काम है करने के लिए, बाइबल में लिखा हुआ है। और जो जीवित है वो मन लगाकर इस पर सोचेगा, उस मृत्यु पर जो उसके घर में, उसके पड़ोस में, उसके फैमिली में, उसके समाज में वही है जहाँ वो गया है, वो इस पर सोचेगा कि जब वो मरेगा तो उसके पास क्या आश्वासन है, जब वो मरेगा तो वो कहाँ जाएगा, क्या उसका जो लाइफ है वो वास्तव में सुरक्षित है। जो जीवित हो इस पर क्या करेगा, मन लगा के सोचेगा। जो आदमी फंक्शन पार्टी में भोज के घर में जाता है, जो सोच भी रहा था वही भूल जाता है। लेकिन अगर ऐसे घर में आए तो हमारा चेहरा सुधर जाता है, हम अपनी सारी नाजायज हरकतें बाहर छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कल को मैं मर गया तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, अगर कल को मेरी बीवी मेरे बच्चों के साथ कुछ ऐसा होगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा। यानी हर आदमी सोचते है इसके बारे में। लेकिन आज हमें सोचना यह है कि जैसे हमने कुरिन्थियों की पत्री पढ़ा, अगर हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते तो हम सबसे अभागे मनुष्य। आज इस घर में, इस परिवार में हमारा भाई, कुछ दिन पहले मैं फरवरी के साथ 20 तारीख के आसपास यहाँ पर आया था। हमारे भाई यहाँ पर थे, हमारी आखिरी मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई और मुझसे वो चीजें हमें हमेशा याद रहेंगी। आप लोगों से इस तरह से मिले कि क्या पता ही आखिरी बार मुलाकात हो रही है। हमेशा पॉजिटिव वे में मिले, प्यार के साथ मिले, क्योंकि आप नहीं जानते आज ये मीटिंग हो रही, कल इसमें से कोई नहीं होगा, हम नहीं जानते, किसी की कोई गारंटी नहीं है। जीवन अनिश्चित है कहते हैं, लेकिन ऐसे मिले कि जैसे आप आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि आप कब नहीं रहेंगे या वो अगला जैसे आप मिल रहे वो कब नहीं रहेगा हम नहीं जानते। इससे कोई मतलब नहीं कि हम सेहतमंद हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि हम जवान हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मृत्यु किसी को भी आती है। मेरे जीवन में जहां तक मैंने इतिहास पढ़ा, जीवन देखा, मैंने पहले दिन के बच्चे से लेकर के 90 और 100 साल तक के लोगों को मरते हुए देखा। आप जवान हैं, आप बच्चे हैं, आप ताकतवर हैं, आप अमीर हैं, इसका मतलब नहीं कि आप हमेशा जिंदा रहेंगे। कोरोना काल में भी, कोरोना काल जो है उसी में अमीरों ने भी समझा कि हम भी मर सकते हैं, और अमीरों को लगता था कि हम नहीं मरेंगे, उनका पैसा उन्हें क्या कर लेगा, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये कि हम जो जीवित है, हम हमारे पास क्या गारंटी है। हमारा भाई मूलचंद, ये बहन जानती है, बहन सुमन जानती है, मैं जानता हूँ कि वो एक ऐसे स्थान में जहाँ पर हमसे बेहतर प्लेस में। बाइबल बताती है जो मर गया वो पाप से छूट करके धर्मी ठहरा, क्योंकि हमारे पास अभी भी गिरने के चांस है। मैं कल अविश्वासी हो सकता हूँ, मैं कल हो सकता है परमेश्वर के खिलाफ हो जाऊँ, हो सकता है कि कल मैं लालच में पड़ जाऊँ, हो सकता है कि कल मैं पाप कर दूं, लेकिन वो भाई अब इनसे अलग हो गया। हमें जो मृत्यु शब्द है, जिसके इंग्लिश में कहते हैं डेथ, इसका मतलब होता है, इसकी परिभाषा होती है टोटल सेपरेशन, हमेशा के लिए अलग हो जाना। अब वो भाई इस डायमेंशन से, इस दुनिया के आयाम से क्या हो गया, हमेशा के लिए अलग हो गया। मृत्यु या तो आपको परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर देती है, या तो मृत्यु आपको शैतान उसके बंधनों से हमेशा के लिए अलग कर देती है। टोटल तो सेपरेशन है, चाहे मसीह हो और चाहे ना हो। एक मसीह मरता है तो हमेशा के लिए आजाद हो जाता है पाप से, हमेशा के लिए आजाद होता है गिरने के और उठने के झंझट से, हमेशा के लिए आजाद होता है मृत्यु से। वो हमेशा मृत्यु से टोटल सेपरेट हो गया भाई। जब तक वो जीवित था तब तक उसकी मृत्यु का एक चांस था, लेकिन जब वो मर गया तो मृत्यु से हमेशा के लिए छूट गया। ऐसे जब एक पापी मरता है तो परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाता है, आशीषों से, अनंत जीवन से, परमेश्वर के आनंद से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। ये टोटल सेपरेशन लेकर के आता है, चाहे मसीही मरे और चाहे गैर मसीही मरे। हमें इस परिवार में शोक किस बात के लिए नहीं कि वो मर गया, शोक किस बात के लिए कि अब हमारे साथ इस शरीर में संगति नहीं हो पाई। जो मसीह वे जानते हैं कि वो हमसे बेहतर। एक और आयत पढ़ेंगे संहिता, उसका 34 अध्याय है और शायद 22 वचन है, आखिरी आयत है ये 34 अध्याय की आखिरी अध्याय से सुनिएगा। मैंने जैसे भाई पॉल अपने गीत से पहले बताया था कि यहोवा के भक्तों की जो मृत्यु है उसकी दृष्टि में क्या है, अनमोल है। क्या आप ये सोचते हैं कि आपके बच्चों की जो मृत्यु होगी, आपके बच्चे मरे, आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है? कौन यहाँ पर ऐसा कहेगा या सोच सकता है? काबिल तो कहती है यहोवा के भक्तों की, उसके बच्चों की मृत्यु उसके निगाह में, दृष्टि में क्या है, अनमोल है। कैसे अनमोल है? हमारे लिए हमारे बच्चों की मृत्यु तो अनमोल नहीं होती है,
लेकिन जब परमेश्वर ये बात कह रहे हैं इसका अर्थ कुछ और है। इसका अर्थ हमारे और हमारे बच्चों की जैसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वो जब मृत्यु जो शरीर में हम आए थे और हम मर गए, अब हम हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए। अब कोई दूसरी मृत्यु हमें परमेश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं कर पाएगी। अब कोई पाप हमें गिरा नहीं पाएगा। अब कोई पाप हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हमारी दृष्टि में दुखदायक हो सकता है। मेरे पापा थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरे ये थे, मेरे वो थे, हमारी दृष्टि में वो दुखदायक हो सकता है और होता भी है। आपकी दृष्टि में दुखदायक क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो समय है कि लिमिटेशन में हम कुछ दिन के लिए ही सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बियॉन्ड द कर्टन ऑफ द टाइम, समय के पर्दे के पार सोच सकता है। इसलिए हम जितना देखते हैं उसमें हमें दुखदायक लगता है, लेकिन परमेश्वर बहुत आगे देख रहा है। परमेश्वर क्या देख रहा है? बहुत, इसको ऐसे समझिए, कैसे समझाऊं मैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, तो आपके अगर घाव हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहां पर गड़बड़ हो जाता है, तो वो उसमें इन्फेक्शन आता है। कई बार डॉक्टर कहते हैं काटना पड़ेगा। अब सपोज करिए कि अगर वो आप नहीं काटते उस हाथ को, मैंने बहुत सारे लोगों के हाथ पैर कटते हुए देखे शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से, और वो फैमिली आती है, उसके माँ बाप आते हैं, उसका पति या पत्नी जो भी है उनके लोग आते हैं, और डॉक्टर कहता है देखिए अगर तो ये यहाँ पर रहेगा तो ये बढ़ेगा और फिर इनकी जान पर आ जाएगी, तो इसका सही इलाज है कि हम इसे क्या करें। अब डॉक्टर क्या देख रहा है? उसका फ्यूचर देख रहा है कि अगर इसे मैं रहने देता हूं तो ये इसको लेके खत्म हो जाएगा, हाथ के साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तो अगर मैं काट देता हूं, फ्यूचर देख रहा है ना। परिवार भी, जब परिवार को डॉक्टर ये बात समझा लेता है तो वो भी एग्री हो जाते हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हाथ के साथ मर जाए, हम चाहते भले एक हाथ ना हो, एक पैर ना हो, लेकिन ये हमारे साथ। तो ये क्या है? आगे देख रहे हैं ना आप, प्रेजेंट नहीं देख रहे हैं, जस्ट आप आगे देख रहे हैं, और वो आगे की वजह से आप सेटिस्फाई है। उस आगे की वजह से आप उस बात के लिए एग्री हैं। ठीक है, ओके, काटने दो। आप ही साइन करते हैं, हम ही अगर हमारे साथ हमारी फैमिली, हम साइन करेंगे उस पर, ठीक है, ओके, क्योंकि हम आगे देख पा रहे हैं। लेकिन जब मामला मृत्यु का आता है तो हम आगे नहीं देख पा रहे होते, क्योंकि हम भविष्य नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसलिए वो कहता है गुड, अब ये ठीक है, क्योंकि हम नहीं जान रहे हैं, परमेश्वर सारे समय को जान रहा होता है। इसीलिए परमेश्वर इसे होने देता है। परमेश्वर टेंशन में नहीं है, परमेश्वर दुखी नहीं है, परमेश्वर आंसू नहीं बहा रहा है, बल्कि परमेश्वर का वचन बताता है कि वहां पर वो हो सकता है हम ही आनंद रो रहे, लेकिन हमारा भाई संतों के साथ, परमेश्वर के साथ आनंद मना रहा है। आमीन। क्योंकि वो हमसे उत्तम जगह पहुंच गया, वो जीवन मृत्यु से हमेशा के लिए छूट गया, वो पाप से दुख से हमेशा के लिए छूट गया, वो सुरक्षित है। बाइबल क्या कहती, सुनिए, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर के बचा लेता है, खरीदा है उसने उस पर। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने हमारा दाम कलवरी की क्रूस पर चुका है, अपना लहू बहा करके हर एक उस नाम को खरीदा जो किताब में लिखा हुआ था, और हमारे भाई का नाम खुदा यीशु मसीह ने उस लहू को बहाया और उसके प्राण को खरीद लिया। और जब कोई चीज हम खरीद लेते हैं तो वो हमारी होती है, क्योंकि हमने उसका दाम चुका हुआ था। अब उसके साथ क्या करना है ये हम डिसाइड करते हैं, उसको किस पर इस्तेमाल करना हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है। हम उसे कब बाहर निकालना है, कब अंदर रखना है, कब उसके इस्तेमाल करना है, कब उसे नहीं करना है, ये हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमने दाम दिया हुआ। ऐसे ही परमेश्वर ने हमारे प्राणों का दाम दिया हुआ। बाइबल कहती है यहोवा अपने दासों का प्राण दाम मोल लेकर के क्या कर लेता है, बचा लेता है, छुड़ा लेता है, रिडीम करता है। दाम क्या था? मृत्यु, क्योंकि मनुष्य ने क्या किया? पाप किया। ये सारी चीजें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर अदन की वाटिका में उस एकमात्र औरत ने गुनाह नहीं किया होता, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टाला होता, तो आज ये सर्विस नहीं होती, आज ये मेमोरियल सर्विस नहीं होती, कुछ दिन पहले हमारे भाई की फ्यूनरल सर्विस नहीं होती, कोई सर का दर्द, कोई एम्बुलेंस का सारण हमें कभी सुनाई नहीं देता, क्योंकि पाप आता ही नहीं। लेकिन एक आज्ञाकारिता ने पाप को आने दिया, और तब पाप मृत्यु लेकर के आए, और हर एक मनुष्य पाप की क्या हो गया? अधीन हो गया। पाप ने हर मनुष्य में क्या किया? राज्य किया। सपोज दैट बाइबल में चाहता हूं इब्रानियों की पत्री पढ़ी जाए, और इसका 9 अध्याय और इसका 27 वचन है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग जो बाइबल नहीं जानते उसको इसे सुनने आपके सामने आ जाएगी बात। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यहाँ पर देखिए बाइबल कहती है मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना क्या है? नियुक्त है, निश्चित है। ये परमेश्वर ने विधान ठहराया हुआ है। मनुष्य बार बार नहीं पैदा होता है,
और बार बार नहीं मरता है। अच्छा, एक बात तो सभी लोग, सारे धर्मों के लोग मानते हैं कि एक ही बार मरता है आदमी, सभी मानते हैं, लेकिन बार बार पैदा एक मरता है एक बार, तो बार बार पैदा कैसे होता है? तो फिर बार बार मरना भी चाहिए ना। लेकिन हमेशा मानते कि मरता है एक ही बार आदमी, तो फिर बार बार पैदा कैसे हो जाता है? एक बार पैदा होना है, एक जीवन मिलता है, उसके बाद मरना है, उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने हम सबका न्याय अपने ऊपर ले लिया। हम सबका एक रिप्रेजेंटेटिव, आप कहेंगे चीजों का हो सकता है समझ ना पाए, लेकिन इसको ऐसे समझिए, जब हम किसी के यहाँ हमें बुलाया गया होता है और हमारे पास समय नहीं होता, या हम किसी बड़े ऑफिसर को बुलाते हैं और उसके पास बहुत सारी मीटिंग्स होती है, वो आ नहीं पाता, तो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है कि मेरे बिहाफ पर ये जाएगा, और वो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, भाई ये डीएम साहब के रिप्रेजेंटेटिव है, ये फलाना साहब के रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी जगह पर ये आए हैं। ऐसे ही जब पाप आया दुनिया में पहली बार, तो हम सब पैदा नहीं हुए थे, वहां पर आदम और हव्वा थे अकेले, हम सब उसके अंदर में थे। अभी अंदर वाली कहानी समझ लीजिए, एक बीज के अंदर में बहुत सारे बीज होते हैं। आप एक आम का पेड़ बोते हैं और आपको हजारों आम मिलते हैं, कुंटल में आम मिलते नहीं, तो वो सारे एक कुंटल आम जो हजारों आम थे, वो किस में थे? उसी एक आम में, तो जो आपने एक बार बोया था, उस एक आम में कई सारे आम थे ना। आप कहाँ से पैदा हुए? आप अपने पिता में थे, वो पिता कहाँ था? अपने पिता में था, तो फिर उसका पिता कहाँ था? और पीछे उसके पिता में, और ऐसे अगर हम पीछे जाए तो हम सब आदम में थे, उसमें से, और जब आदम ने गुनाह किया, ये आदम गुनाह में शामिल हो गया, तो हम सबका रिप्रेजेंटेटिव हुआ, हम सबका गुनाहगार के तौर पर, पापी के तौर पर रिप्रेजेंटेशन किया कि जितने भी मनुष्य जाति आएंगे वे सब गुनाहगार होंगे। इसी वजह से कि लोगों ने जातीय धर्म बनाए, बोला वो तो ऊंची जाति का, वो तो इस जाति का, वो तो इस जाति का है, और वो तो अच्छा है, वो तो बुरा, कोई नहीं, सब पापी है। बाइबल कहती है सबने पाप किया, ALLO, चाहे वो किसी भी देश का हो और किसी भी धर्म का और किसी भी जाति का हो, सबने पाप किया। कितने लोगों ने पाप किया? ब्राह्मण ने भी किया, शूद्र ने भी किया, क्षत्रिय ने भी किया, वैश्य ने भी किया, अमेरिका वालों ने भी किया, इजराइल वालों ने भी किया, और इंडिया वालों ने भी किया। सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से क्या है, और हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया किस रूप में? पापी के रूप में। और आदम ने बता दिया कि जितने भी उस जनरेशन से, इसीलिए आप जान लो कि किसी भी रेस के हो, सब कहते हैं आदम जाति के, क्योंकि जाति तो आदम से ही शुरू होती है। लेकिन तब वहां पर परमेश्वर का दूसरा आदम आता है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आता है, और उसके अंदर में कुछ भी पाप नहीं था, क्योंकि प्राकृतिक आयाम से बाहर पैदा हुआ था, वो एक कुमारी के गर्भ से पैदा हुआ। इसीलिए बाइबल के अंदर में भी है, कुरान के अंदर में भी है, और गुरु ग्रंथ के अंदर में भी है, और ऋग्वेद के अंदर में भी है कि जो उद्धारक आएगा वो कुमारी से पैदा हुआ, और यीशु मसीह कुमारी से पैदा हुआ, क्योंकि उसने पाप से नहीं जन्म लिया। और तब कलवरी पर बिना पाप का एक पुरुष बलिदान हुआ, निष्कलंक मेमने से ब्लेमलेस लैम्ब, वो मेमना कुर्बान हुआ, और वो सब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हुआ जो उसके अंदर में थे। इसीलिए बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में उन पर दंड किया गया, अर्थात मृत्यु किया गया नहीं है, वो मृत्यु से पार हो गए। कब? जब यीशु मसीह ने कलवरी पर जान दी, तभी हम पार हो गए थे। आप कहेंगे फिर इस शरीर में हम क्यों मरते हैं? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आलोक नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये आलोक की बॉडी है। क्या आपने कभी अपने दिमाग में इस बात को बताया? जैसे वो भाई, जब भाई मूल चंद पर जिंदा थे, वो बहन अपना पति कह रही थी, वो बहन अपना ससुर कह रही है, ये पापा कहेंगे, कोई मूल चंद कहेगा, कोई चाचा कहेगा, कोई मामा, यही बोल रहे थे ना। लेकिन जैसे वो मर गए ना, बॉडी कब तक ले जाओगे? अभी कोई पापा क्यों नहीं कह रहा? उस मरी हुई देह को पापा क्यों नहीं कह रहे? अभी बॉडी क्यों कह रहे हैं? तुरंत नाम हो जाता है चेंज। बॉडी रखी हुई है, बॉडी कब तक रखो? बॉडी डिकम्पोज होने लगी, अब कोई नहीं कह रहा कुछ। जो कुछ वो नाम और रिलेशन था ना, उस बॉडी के साथ नहीं था आपका, उस व्यक्ति के साथ था, उस स्पिरिट के साथ था जो उसके अंदर था। जैसे स्पिरिट गई, वो प्राण रहित हो गया, वो सिर्फ बॉडी है, सिर्फ देह है जिसमें मूलचंद रहते थे। ये मेरी देह, ये मैं नहीं हूँ। जैसी मेरी सोल, मेरा प्राण निकल जाएगा, मेरी बॉडी रह जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? आमीन आमीन। यही वो जगह जहां पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो मृत्यु नहीं है। मृत्यु हमारे देह को मिट्टी में मिला दे, जैसा कि बताया जाता है कि हम 5 तत्वों से बने, वास्तव में 5 नहीं, हम 16 तत्वों से बने हुए। अगर आप इसका सही साइंटिफिक में पढ़ेंगे, हम 16 तत्वों से बने हुए, सिर्फ 5 नहीं बनते। तो ये 16 तत्व कहाँ मिल जाते हैं?
16 तत्व में, लेकिन जो हमारा प्राण बनाया वो तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है, वो डिवाइन एलिमेंट है। एक ऐसा एलिमेंट है जिस दुनिया के किसी के रडार के किसी एमआरआई में स्कैन में पकड़ा नहीं जा सकता। आप अपनी बॉडी का होल स्कैन कराओ, होल एमआरआई कराओ, मुझे बताओ प्राण किधर है। कोई डॉक्टर मुझे बताए कि प्राण इस वाले सेक्शन में है। आप एक गेहूं लो, उसे चीर फाड़ करो, बताओ उसमें लाइफ कहाँ है। लेकिन लाइफ है, आप जानते हो, जब गेहूं जमीन में जाएगा वो उग जाएगा, लेकिन उसको चीर फाड़ करके दिखाओ लाइफ किधर है। आप मेरे स्कैन करो, कोई भी स्कैन करो दुनिया का, जितना भी हाई टेक्नोलॉजी का हो, और मुझे बताओ मेरा प्राण मेरे शरीर के कौन से हिस्से में, नहीं मालूम। याद रखिए मेरे भाई, ये जो देह है ये परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। ये इस मिट्टी से बना, इस मिट्टी में ही जो कि हो गया है। बहुत से लोग हमसे कहते तुम क्रिश्चियन लोग दफनाते हो और वहां लोग जलाते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप घर में सफाई करते, कूड़ा करकट निकलता है, हम सब उसे क्या करते हैं, लेकिन अगर कोई खजाना मिलता है तो हम उसे एक खजाना जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ। याद रखिए परमेश्वर एक दिन आएगा और ये 16 तो फिर से 16 एक साथ खड़े हो जाएंगे और हम फिर खड़े होंगे। आमीन। और हम फिर, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो वहां पर कोई औरत तो थी नहीं, पर परमेश्वर ने आदम को बनाया कैसे? परमेश्वर ने 16 तत्वों को एक साथ आने दिया। जैसे आप रोबोट बनाते हैं, साथ कोई चीज बनाते हैं और चीजों को मिलाते हैं और एक प्रोडक्ट बना देते हैं, वैसे परमेश्वर ने 16 तत्वों को मिलाया और एक मनुष्य बना दिया। परमेश्वर से पहली बार कर सकता है, परमेश्वर दोबारा कर सकता है, परमेश्वर जब चाहे तब कर सकता है, क्योंकि जो पहली बार कर सकता है हर बार कर सकता है। आमीन आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने दासों का प्राण मोल लेकर के क्या करता है, उन्हें बचाता है। मोल क्यों लेता है? क्योंकि इस प्राण ने कहीं न कहीं गुनाह किया था, इसलिए इसका दाम चुकाया गया। और बाइबल कहती पाप की जो मजदूरी और मृत्यु है, यही वजह कि यीशु मसीह के आने से पहले, जब तक यीशु मसीह नहीं आता, हम में से प्रत्येक मृत्यु के बंधन में चले जाता है, हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जब एक दिन यीशु मसीह आएगा तो न सिर्फ हमारे भाई मूलचंद, हमारे भाई आमोस और पुराने समय के जो संत हैं और वो सब जो मसीह यीशु में मरे हुए हैं, सब जी उठेंगे। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों मुझे बताओ, अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना क्या है, और तुम्हारा विश्वास भी। और अगर हम इसी जीवन में आशा रखते हैं तो हम सबसे अभागे मनुष्य। लेकिन मनुष्य की ढिठाई देखे, मनुष्य की बेवकूफी देखे, हम इससे जो कुछ करते हैं सिर्फ इस जीवन के लिए करते हैं। चाहे हमारे खाने की बात हो, चाहे हमारे पहनने की बात हो, हमारे एजुकेशन की बात हो, समाज में समृद्ध होने की बात हो, नाम कमाने की बात हो, हम इसी जीवन के लिए करते हैं। अगले जीवन के लिए हम कुछ नहीं करते। लेकिन बाइबल कहती है मृत्यु के घर में जाना अच्छा है बजाय कि हम भोज के घर में जाए, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत, चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी समाज के हो, कोई भी अवस्था के हो, अंत यही है। और जो उसमें गया वो मन लगा के इस पर सोचेगा। आज हम सब के लिए मन लगा करके सोचने की बात। हम कुरिन्थियों की पत्री में आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, और इसके हम पढ़ेंगे आगे जो आयत हमने पढ़ी थी उसके अगले पैसेज को पढ़ेंगे। थोड़ी देर आप मेरे साथ सब्र करें। 15 नहीं, हम इसके पढ़ेंगे 15 की, ठीक है, 35 वचन से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि हम इस देह की बात कर रहे हैं। 35 वचन। अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठे, जैसे कि हमारे मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मुर्दे किस रीति से जी उठेंगे, और कैसी देह के साथ आते हैं। है निर्बुद्धि, जो कुछ तो बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। देखिए अब यहाँ पर एक एग्जांपल समझिए। अगर आप लोग खेती किसानी के जानते हैं, बीज बोने जानते हैं, हम गेहूं बोते हैं। जब हम गेहूं बोते हैं तो वो गेहूं जमीन में गाड़ के हम चले आते हैं और हम नहीं जानते कि क्या होगा। हम अपेक्षा करते हैं, हम आशा करते हैं कि कुछ दिन के बाद निकलेगा, लेकिन वो गेहूं जो हम बोते हैं ठोस होता है। जब हम बोने के समय वो ठोस होता है, सॉलिड होता है, लेकिन जब बो देते वो सड़ जाता है। जमीन के अंदर की गर्मी से क्या होता है, सड़ता है। और फिर बहुत दिनों के बाद लगभग 3 या 4 या लगभग 6वें दिन उसमें से जीवन अंकुरित होता है। और जब वो जीवन बाहर आता है तो वो उस रूप में नहीं आता जिस रूप में बोया जाता है, वो एक अलग रूप में आता है। बीज आप किसी रूप में बोलते हैं, लेकिन वो आता है किसी और रूप में, लेकिन होता है वो आखिर में वो वही रूप धारण करेगा जिस रूप में बोया गया है। आमीन।
एक गुठली आप बोते हैं आम की, और आपको कुछ दिनों के बाद एक आम का छोटा सा पौधा मिलता है, और फिर अगर आप उसे नर्सरी में ले आते हैं, अगर आप उसका देखभाल करते हैं, एक बड़ा पेड़ बनता है, और फिर एक दिन आम आता है, और फिर एक दिन वही आम आपके टेबल पर आता है, आप उसे काट रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, आखिर वही गुठली फिर से मिल जाती है आपको सेम कंडीशन में, जैसे वो आप बोल दीजिए फिर से वापस आ जाएगा। अच्छा, इसे कौन करता है? इसलिए वो उगता है वापस आ जाता है क्योंकि आपके घर का है वो, उसमें पावर है। अगर इसको सही शब्द कहे तो उसमें नियम है, उसे बो दो वो खुद ब खुद उठ जाए, किसी की जरूरत नहीं उसको। अच्छा, गेहूं बोते तो क्या निकलता है? आम बोते तो क्या निकलता है? यानी कि जो बीज बोते वही बोझ निकलेगा ना। तो फिर मनुष्य मर के कुत्ता, गधा, बिल्ली और जानवर कैसे हो जाता है? गेहूं बोने से आम नहीं निकलता, आम बोने से धान नहीं निकलता, धान बोने से अमरूद नहीं निकलता, तो मनुष्य को बोने से कुत्ता, गधा और पता नहीं क्या क्या 24 करोड़ 33 करोड़ पता नहीं क्या क्या पता नहीं है। हम समझ नहीं है कि जब मैं जो बोता हूँ वही तो निकलेगा। लेकिन एक दूसरी अवस्था में निकलता है, एक दूसरे रूप में निकलता है। बाइबल कहती है निर्बुद्धि, जो कुछ तो बोता है वह देह नहीं है, वो बीज है। हर एक बीज की अपनी देह होती है। लेकिन अगर आप गेहूं के बारे में देखते तो गेहूं का जो बीज है, गेहूं की देह भी वही है। जैसा आप गेहूं बोते हैं वैसे गेहूं आपको आखिर में मिलता है। हमें सुनिए, फिर से पढ़ते इसे, वर्स 36। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो न मरे जलाया नहीं जाता। पहले मरना जरूरी है, जी उठने के लिए मरना जरूरी है। और जो तू बोता है ये वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज उसकी विशेष देह है। हर एक बीज की उसकी एक विशेष देह है। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है। ठीक है, समय बचाते वर्ष 42। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही। अब यहाँ पर बीज के माध्यम से, फिजिकली एग्जाम्पल के माध्यम से बाइबल अब यहाँ पर मुर्दों के जी उठने की बात कर रही है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नासमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी दशा में जी उठता है। आज जब आप कोई भी किसान भी जब बीज बोता है तो बड़े आशा के साथ बोता है। गारंटी नहीं कि वो फल काट पाएगा। हो सकता है कि बारिश आ जाए, हो सकता है तूफान आ जाए, हो सकता है कि सियार आ जाए, हो सकता है कि हाथी फसल रौंद दे, कुछ भी हो सकता है ना। वो टेंशन में रहता है, अपेक्षा में रहता है, आशा करता है, लेकिन फाइनली उसको अगर सब कुछ सही है तो उसको अपनी फसल मिलती है। ऐसे ही जब हम किसी को बोले जाते हैं तो हमें दुख होता है, रोना, चीखना चिल्लाना। कल भी जब भी भाई का फोन तब भी यहाँ हुआ होगा, लेकिन एक दिन उल्लास का भी समय है, एक दिन आनंद का भी समय है। जब वो गर्जनाएं होंगी, जब तेरी फूकी जाएगी, वो हमारा भाई आ जाएगा, तब आनंद का समय होगा। हालेलुया। वो निरादर की दशा में हो जाता है और आदर की दशा में, निर्बलता की दशा में हो जाता है और सामर्थ की दशा में। इसलिए बोने के समय तो कोई पर्व नहीं मनाया जाता था, लेकिन लोहड़ी जब फसल कटती तब तो मनाया जाता है, क्योंकि बीज अभी कैसे आ गया है, अपनी गुणवत्ता में आ गया है, अपनी सामर्थ्य में आ गया। जो हमने डाला था, बल्कि जितना डाला था उससे ज्यादा आ गया है। कोई 1 कुंटल बोता है तो टनों में अनाज लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक बोएंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। निर्बलता के साथ बोया जाता है और ताकत के साथ बाहर जाता है। लेकिन यहाँ पर अयूब का एक संशय, अयूब कहता है वृक्ष को तो आशा रहती है, आमीन आमीन, वो काट डाला जाता है तो कैसे पनपेगा? डालिए उसमें से। आप किसी पेड़ को लीजिए और ऊपर से काट डालिए, आप सोचेंगे मैंने पेड़ खत्म कर दिया। आपकी गलती है, भूल है, पेड़ खत्म नहीं हो गया। अगर आपने काट के छोड़ दिया, फिर आ जाएगा, उसमें फिर नई कलमी आ जाएगी, वो फिर से बड़ा हो जाएगा। आप एक गेहूं बो दीजिए और आप देखेंगे कि 7 दिन बाद वो फिर वापस आ गया। वो मरता ही नहीं, क्योंकि उसमें जीवन है। जिसमें जीवन है वो मर नहीं सकता। और जिसने परमेश्वर के वचन को लिया, बाइबल कहती है वचन में जीवन है और कहीं जीवन नहीं है। समाज में जीवन नहीं है, रीति रिवाज में जीवन नहीं है, परंपरा में जीवन नहीं है, जो ट्रेडिशन है उसमें जीवन नहीं है, सिर्फ वचन में जीवन है। आप चाहते मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला यूहन्ना पहला अध्याय कुछ आयते हैं शुरुआत में, 1 जॉन चैप्टर 1। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि, फिर से पढ़े, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। कौन आदि से वचन था? जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ। यह जीवन कौन सा जीवन? वचन का जीवन प्रकट हुआ, और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा
और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। देखिए अब ये यूहन्ना जो कह रहा है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, वचन में जीवन है और वचन ने हर बीज को जीवन दिया हुआ है। किसी बीज को उगने के लिए बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उसके अंदर में खुद में नियम है। ऐसे ही परमेश्वर ने पुत्रों को जीवन दिया हुआ है। किसी भी पुत्र को जी उठने के लिए किसी खास संस्था का, किसी खास समाज का, किसी खास ग्रुप का होने का जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर से जीवन दिया है वो तो बस जी उठेगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म और समाज में रहो। हमें इसलिए पौलुस अय्यूब कहता है लेकिन जब मनुष्य मर जाता तो कहाँ गया। आप गेहूं बो करके आते हैं और आपको 2.5 महीने में 60 दिन में फिर गेहूं मिल जाता है। आम बोते हैं और कुछ सालों में फिर आपको आम मिल जाता है। यानी जो बीज आप बो के जाते दफना देते हैं उसको फिर मिल जाता है ना। लेकिन जब मनुष्य को दफना कहते हैं वो दोबारा नहीं मिलता। वो कहाँ चले गया, वो क्यों नहीं बाहर आ जाता, क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि पाप ने उस पर एक कब्जा जमाया हुआ है। पाप ने उस नियम को उसमें क्या कर दिया है, एक तरह से उसको अवरुद्ध कर दिया, उसमें एक बाधा उत्पन्न कर दी। वरना अगर पाप नहीं आता तो मनुष्य भी मरने के बाद फिर से जैसे और बीज मरने के बाद जी उठते, लेकिन पाप ने उसमें क्या कर दिया, एक बाधा उत्पन्न कर दिया। जैसा कि मैं पंजाब में था, किसी बच्चे का बर्थडे था, उन्होंने कहा चलिए हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करिए। तो मैंने प्रार्थना करने से पहले मैंने 2 शब्द बोलता हूँ। जैसे मेरे 2 बच्चे, उनका भी बर्थडे आता है तो हम बोलते हैं बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात एंजॉय करते हैं। मैं कहता नहीं, बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं। क्योंकि जिस दिन वो पैदा हुए, सबसे बड़ा लोग कहते हैं जापान में एक व्यक्ति, वो पृथ्वी का सबसे बुजुर्ग आदमी है, 110 साल का। मैं कहता सबसे झूठ आदमी, वो सबसे कम उम्र का आदमी कभी मर सकता है। सबसे बड़ा कौन है, जो आज पैदा हुआ। अब वो कितना जिएगा कौन जानता है। उसकी वैलिडिटी, उसके जीने के चांस ज्यादा है, वो 110 वाले के कोई चांस नहीं है, वो कभी भी जा सकता है। तो यानी कि हम प्रीपेड रिचार्ज के साथ पैदा होते हैं, जो हमारे खत्म होने की रेट पैदा होने के दिन से क्या जाती है, काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लेकिन जानती है प्रीपेड रिचार्ज पोस्टपेड कब बदलता है, जब यीशु मसीह से मुलाकात। आमीन। तब ये चक्र, ये रिचार्ज, ये जीवन और आना और जाना, मृत्यु और जीवन, ये सब खत्म हो जाता है। हमें एक अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसमें अगर आपसे कहूँ कहाँ शुरू हो रहा था आप बताओ और कहाँ एंड हो रहा था आप बता नहीं पाओगे। क्योंकि अगर ये सर्कल बना ले, गोला बना लो, तो आप कहाँ से शुरू हुआ कहाँ एंड हुआ आपको नहीं मालूम। यही होता है अनंत जीवन, न जिसका शुरुआत होता है और न जिसका अंत होता है। इसलिए अय्यूब कहता है जब मनुष्य मर गया तो वो कहाँ रहा, लेकिन यीशु मसीह ने आकर के पाप का दाम चुकाया और उस सारे अवरोध को जो मानव जाति में थी, जो उससे पहले थे उनमें भी और जो उसके बाद आएंगे उनमें भी दूर कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे जब यीशु मसीह कलवरी पर मरा, लहू को बहा दिया, दाम चुका दिया, बड़े शब्द के साथ चिल्लाया और कपड़े थड़क उठे। वे सारी गाड़ियां जो अनंत जीवन के रास्ते पर, मृत्यु के रास्ते पर रुकी हुई थी, चाहे अब्राहम की रही हो, चाहे दाऊद की रही हो और चाहे किसी और भी नबी और राजा की रही हो, वे सारी गाड़ियां रिलीज हो गई। शैतान का, मृत्यु का बैरियर हटा दिया गया। वे सारे लोग जो यीशु मसीह से पहले जिन्हें मृत्यु नाम के बैरियर में रोका गया था, वे सब रिलीज कर दिए गए और वे सब जो आगे आएंगे। इवन अब तो जब मरते हैं मृत्यु का हम पर कोई असर भी, वे मर के अधोलोक में गए, लेकिन हम मर के, हमारा भाई जो कल जिसकी कुछ दिन पहले डेथ हुई वो अधोलोक में नहीं गया, वो तो परमेश्वर के विश्राम के स्थान में चला गया। वो तो उस स्थान में जो हमसे बेहतर है। याद रखिए मेरे भाई बहनों, बाइबल क्या कहती है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसे ही है। शरीर नासमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी दशा में जी उठता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे अगर आपने एक तितली को बनने की प्रक्रिया आप जानते हो, कोकून जो होता है वो तितली बनने से पहले कैसे रहता है। अगर आपने कभी देखा हो, बड़ा छोटा सा कीड़ा होता है तो बड़ा लिजली से होता है, फिर उसके ऊपर एक सख्त खोल बन जाती है। आमीन। और फिर वो खोल के अंदर में क्या हो रहा था आप नहीं जान रहे होते। जैसे आप मेढक से बनने से पहले मेढक एक टेडपोल होता है जो और मछलियों की तरह लंबा लंबा देखते हैं। हम कई बार देखते थे छोटे से, हम गाँव में मछली पकड़ते, तालाबों में कहीं भी पानी होता था, हमें लगता वो भी मछली है, लेकिन वो मेढक होता था। वो लंबा सा होता था, मेढक अभी चौड़ा होता, लेकिन छोटे से टेडपोल होता था और वो टेडपोल से फ्रॉग बनता है। नहीं, लेकिन आप जानते एक चीज, वो टेडपोल से फ्रॉग बन सकता है लेकिन फ्रॉग से टेडपोल नहीं बन सकता। वो छोटी सी कोकून और छोटी सी कीड़ा जो एक सख्त खोल के अंदर, वो तितली बन जाती है, बटरफ्लाई बन जाती है, लेकिन वापस बटरफ्लाई से वो वापस वो छोटा कीड़ा नहीं बनेगी।
यानी कि यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हम इस नासमान दशा में है। हमारा भाई नासमान दशा में था मृत्यु से पहले, लेकिन अभी वो अविनाशी दशा में चले गया। अभी वापस इस वाली देह में नहीं आ सकता वो। यानी कि उसकी वो जो चेंज था, जो उसका रूपांतर था, वो अपने मुकाम पर पहुंच गया, असली मुकाम पर पहुंच गया। एक बच्चा बड़ा होता है लेकिन एक बड़ा बच्चा नहीं हो सकता। यानी आप जो फाइनल स्टेज में पहुंच गया, वहां से फिर नीचे नहीं आएगा। हमारा भाई फाइनल स्टेज में पहुंच गया, जहां पर होने के लिए परमेश्वर ने जगत को होने से पहले उसे चुना था। लेकिन सवाल उस भाई का नहीं, हम उस भाई के लिए दुखी है, चिंतित नहीं। दुख होने में और चिंता करने में फर्क है। हम उस भाई के लिए दुखी है, हमारी संगति नहीं होगी, बहुत लोग मिस करेंगे, लेकिन हम चिंता नहीं कर रहे कि उसका क्या होगा। हम जानते हो अब हमसे बेहतर जगह में है। लेकिन अगर आपको चिंता करना है तो आज अपनी करें कि हमारा कल क्या होगा, क्या हमारे पास अनंत जीवन है, क्या हमारे पापों की माफी में मिली है, क्या मेरे पास मृत्यु के बाद जीवन की गारंटी है। क्योंकि अगर हम इसी चीज में आशा रखते तो हम सबसे अभागी मनुष्य हैं। इसलिए मैं फिर से उसी बात को रिपीट करूंगा, जो जीवित है इस पर मन लगा के सोचे। आज हम सब के लिए सोचने का विषय है। इस परिवार के लिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ, ये आपको चिंता करने का विषय नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर का एक दुख हो, लेकिन बहुत जल्दी यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारी आंखों के आंसू को उस दिन यीशु ने कहा, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। जब आप उस अनंत जीवन में जाएंगे, जब उस देह के बदलाव की जगह में जाएंगे, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता आपको एक नई देह के साथ मिलेगा। आपको यीशु मसीह से सवाल करने की कोई, आप उस भाई से बोले कैसे हो तुम, क्योंकि आपके पास इतना आनंद होगा कि कुछ पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन इससे पहले कि आप वहां पर हो, उस हालत में हो, आपको कंफर्म करना पड़ेगा। और इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसने अपने लोगों की जान दी हो। बाकी लोगों ने लोगों की जान ली है। और आप लोग एक कहावत सुने होगी कि कौन बड़ा होता है, मारने वाला और बचाने वाला। आप जानते हैं यीशु मसीह का एक नाम है सेवियर, जिसे कहते हैं बचाने वाला। और दुनिया में और भी जितने अवतार है वो सब मारने वाले होंगे। आप खुद फैसला करो कि मारने वाला बड़ा होता है और बचाने वाला बड़ा होता है। फैसले तो हम सबका मालूम है, हम सबका कौन बड़ा होता है, बचाने वाला। और यीशु मसीह ने हम सब के लिए बाइबल कहती है कलवरी पर जान। बहुत से लोग कहते हैं हम सब के लिए, हमारे लिए वो जान के रह सकते हैं। आपके बच्चे गलती करते हैं, स्कूल में, पड़ोस में, पार्टी में, फंक्शन में, छोटे बच्चे 10 साल 8 साल 4 साल बच्चे गलती करते हैं, पकड़े जाते हैं, आप जाते हैं, भैया माफ करो, इसकी तरफ से मैं माफी मांगू। आप किसी मांग लेते हो माफी? पुलिस तो कहना चाहिए मैं मारूंगा तुम्हें, इसने मैं इसे मारूंगा, लेकिन आप हाथ पैर जोड़ते हो मैं माफी मांगता हूँ। आपकी माफी चल जाती है, उसकी नहीं चलेगी। हम भी तो उसके बच्चे, वो हमसे हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए लहू पाए। उसने कहा ये मेरे बच्चे, इनका पाप मेरे खाते में लिख दो, मैं इनके लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। और यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, और हम विश्वास करते उसने हमारे लिए जान दी। हम विश्वास करते हमारे लहू पाए, हम विश्वास करते तो फिर आने वाला है। हम विश्वास करते हैं कि हम अगर जीवित रहेंगे हम भी बदल जाएंगे। लेकिन अगर प्रभु कहने में देर है तो कोई बात नहीं, अगर मृत्यु से होकर के जाना है डोंट वरी। संहिता 23 में दाऊद कहता है जब मैं मृत्यु की छाया की वादियों में से होकर के जाऊंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहेगा। आज इस मृत्यु की छाया की वादी में आपको गारंटी लेनी है कि कौन आपके साथ होगा। मैं आप सभी से कह देना चाहता हूं, जो बिलीवर है, जो बिलीवर, सभी से, आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी माँ और बाप आपकी हर मुश्किल में साथ देने का वादा कर सकते हैं, और शायद दे भी, लेकिन जब मर जाएंगे कोई साथ नहीं आएगा, कोई साथ नहीं आएगा। सब लोग आपको सबसे पहले बॉडी आपकी बाहर कर देंगे, चाहे आपकी पत्नी हो, और चाहे आपका पति हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके माँ बाप हो, वो आपको तुरंत ठिकाने लगा करके आएंगे। 24 घंटा नहीं होने देंगे। वहां पर उस मार्ग में यात्रा में कौन साथ होगा? ना तो पत्नी होगी, ना पति होगा, ना माँ होगी, ना बच्चे होंगे, कोई साथ नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर ने कहा कि मृत्यु की छाया की वादी में मैं तुम्हारे साथ हूं। नंबर 23 में लिखा हुआ, मैं चाहता हूँ कि 4 आयत में इससे पढ़ लिया ताकि लोग जान लें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस पवित्र बाइबल में इसका वादा किया। दुनिया में एकमात्र परमेश्वर ऐसा है जिसने कहा जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। कभी कोई बड़ा व्यक्ति नहीं चाहता कि हम भी या उसके नीचे के लोग उसके जैसे हो जाए, वो तो चाहता है कि लोग नीचे रहे और मैं, लेकिन हमारे यीशु मसीह का जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। हमें जो महिमा पिता ने मुझे दी मैंने तुम्हें दे दी। अगर पुत्र अधिकार रखता है तो मैं तुम्हें भी अधिकार देता हूँ। पढ़िए क्या लिखा हुआ। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई
तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ और ये रहता घोर है। अंधकार की तराई कुछ और नहीं, मृत्यु की तराई। ये वो यीशु मसीह दाऊद यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि जहाँ पर लाइट नहीं आ रही वहाँ पर तू मेरे साथ रहेगा। ये वो घोर अंधकार की तरह मृत्यु की तराई है, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इससे पहले कि मृत्यु की छाया की बातें हमारे पास आ जाए, हम उसमें चले जाएं, हमें उसका हाथ चाहिए। जब मैं उस मार्ग में होकर के जा रहा हूँ तो प्रभु मेरे साथ। मेरे भाई और बहन, ये समय निर्णय लेने का, ये समय अपने बारे में सोचने का, ये समय अपनी देह अपने अंजल के बारे में चिंता करने का, ये समय ये चिंता करने के लिए हमारा भाई, हमारे पापा, हमारे हस्बैंड का, ये समय अपनी चिंता करने का, क्योंकि हम सभी जानते हैं वो हमसे बेहतर से करें। हम में से आप सभी को आशीष दे।